यहाँ राम जी के विवाह में भी सब कुछ हुआ है, लेकिन विधि से, परंपरा से। यहाँ भी विनोद हुआ है। जानकी जी वरमाला पहने आई राम जी को, तो राम जी से लखन जी ने कहा, प्रभु माता जी आपको वरमाला पहनाने आ रही हैं, तो माला पहनने के लिए ना सर मत झुकाना। राम जी ने कहा क्यों, सर झुकाने में कोई नुकसान? नहीं नहीं, नुकसान नहीं, बात क्या है प्रभु, ये ससुराल है, और ससुराल में यदि पहली बार ही झुक गए ना तो फिर जीवन भर झुकना पड़ेगा। हाँ, जीवन भर झुकना पड़ेगा। क्या ख्याल है आपका, सही है? शुक्ला जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज। जो ससुराल में पहले ही जाते जाते झुक गए हो तो झुकना ही पड़ेगा, अभ्यास पड़ जाता है ना फिर। तो राम जी ने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। बोले नहीं प्रभु, ये शादी विवाह में होता है, आप कृपा करके थोड़ा। तो राम जी वैसे तो बड़े सरल हैं, पर यहाँ विनोद करने के लिए, राम जी भी विनोद करते हैं तो कभी कभी मीठा विनोद करते हैं। तो राम जी ने कहा कि वो मालूम है, राम जी ऐसे तन करके खड़े हो गए सीधे। अब जानकी जी ने देखा कि राम जी तो हमसे कद में भी बड़े हैं और 1.5-2 फीट को मुकुट भी पहन रखो है राम जी ने। अब इनको बरमाला हाथ उठा के भी डालूं तो भी नहीं। सखियों ने राम जी से कहा, प्रभु आप झुक जाओ तो हमारी जानकी आपको बरमाला पहना दे। राम जी ने कहा नहीं, हम नहीं झुकेंगे। सखियों ने कहा क्यों नहीं झुकेंगे? राम जी ने कहा हम सूर्यवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमने झुकना नहीं सीखा। सखियां बोली हमने अच्छे अच्छे वंशी देख लिए, जो कहूँ ना झुको मेरो बेटा वो यही तो झुक्यो है। जो अपने माँ बाप के भूल क्यों प्रणाम करके चरण छीके राम राम ना करे, माँ देख लंबो पड़ जाए। मम्मी जी, पिताजी, मेरा मतलब ये नहीं कि उनको आदर न दें, उनको जरूर आदर दें, लेकिन पहले उनको आदर दें जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया है, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाया है। अपने माँ बाप अंते बोल चालना है और माँ मम्मी जी और डैडी जी और पापा जी सब करवे लग रहा है। ससुरारी प्यारी भई जबते, रिप रूप कुटुंब भये तवते। अपने माता पिता से संबंध तोड़ के बच्चे और ऐसा सब कर रहे हैं। सम्मान सबका करिए, लेकिन आदर उनका पहले करिए जिन्होंने ये जीवन दिया है। सखियां कह रही हैं झुक जाओ महाराज, हमने अच्छे अच्छे देख लिए, सब झुके हैं, यहाँ कौन सी नई बात है, आप भी झुको। राम जी बोले जो झुकते हैं वो और होंगे, हम नहीं झुकेंगे। सखियों ने सैनिकों से कहा, सैनिकों की औकात नहीं जो राम जी को ये कह दें। हाँ, सैनिकों ने एक काम किया, जनक जी के पास पहुंचे, प्रभु आप कहो ना राम जी को। अब तो राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो वो आपके दामाद बन गए, आपके मेहमान हैं, कह दो राम जी से झुक जाए तो हमारी बिटिया जानकी उनके गले में बरमाला डाल दें। जनक जी ने कहा पागल हो गए हो तुम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अपने दरवाजे बुला करके मैं कैसे कह सकता हूँ कि झुक जाओ? मैं नहीं कहूँगा, जो राम जी को अच्छा लगे सो करें। राम जी को लगा कि अब जनक जी का भी हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि वो भी राजी हैं कि जो राम जी को अच्छा लगे सो करे। सो राम जी थोड़े से और तन गए। ये लोग सैनिक दौड़े दौड़े विश्वामित्र जी के पास में गए, गुरु जी आपके तो चेला है राम, और चेला गुरु की बात जरूर माने तो अपने चेला राम को कह दो ना थोड़े झुक जाए तो हमारी बिटिया जानकी उनके गले में बरमाला डाल दे। विलंब हो रहा है महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा सुनो इधर आओ, देख भैया धनुष तोड़वाना जरूरी था, जो कोई नहीं तोड़ पा रहा था तो मैंने राम जी से कह करके धनुष तोड़वा दिया, तुम्हारा काम सिद्ध हो गया। अब रही बात माला वाला की, ये शादी ब्याह और माला वाला के बारे में हम दाढ़ी वाले महात्मा लोग कुछ नहीं जानते भाई, जो राम जी को अच्छा लगे सो करने दो। राम जी और तन के खड़े हो गए। अब तो गुरु जी का भी कोई भय नहीं रहा, अनुमति मिल गई ना। जब बहुत देर हो गई, अब लखन को चिंता हुई कि अब राघवेंद्र सरकार उस लीला में विलंब क्यों कर रहे हैं जिस लीला दर्शन के लिए लाखों नर नारियों के नेत्र तरस रहे हैं। यहाँ अब तो प्रभु को झुक जाना चाहिए, पर क्या करूं, मैं तो छोटा हूं, मैं राम जी से कह भी नहीं सकता कि आप झुक जाइए। क्या मर्यादा है राम जी की, क्या मर्यादा है रामचरित्र की। यहाँ मर्यादा को देखो, यहाँ छोटा भाई बड़े भाई से ये नहीं कह पा रहा है कि माला पहनने के लिए सर झुका लो, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो जानते हो लखनलाल जी ने क्या किया है? अपने आसन से उठ करके गए जहाँ राघवेंद्र सरकार खड़े थे। लखनलाल राघवेंद्र सरकार के चरणों में साष्टांग लेट गए। जैसे ही साष्टांग लेटे तो राम जी ने हल्का सा नीचे यूं पलक झपकाई और देखा लखन
लखन नीचे ये प्रणाम करने आया, क्या करने आया है? और ये इस समय तो प्रणाम कभी नहीं करता था। करता है, सुबह करता है, शाम को करता है, लेकिन 12 बजे तो कभी नहीं किया। 12 बज रहे हैं, नहीं ब्याह और रह जाए, भामर पड़ जाए, वो माला पड़ जाए, सोई दावत खाए के महाराज जी हैं। हाँ, तो राम जी को लगा कि ये कोई दाल में काला है। लखन जी से पूछ लिया, भैया लखन क्या बात है भाई? राम जी सोच रहे हैं कि ये मेरा धन्यवाद करने आया है कि जो धनुष को कोई हिला तक नहीं सका उसे मैंने यूं ही तोड़ दिया। तो शायद ये धन्यवाद करने आया है कि राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने धनुष को तोड़ करके समस्या को ही समाप्त कर दिया। पर जब बहुत देर हो गई तो राम जी ने सोचा कि और दिन ये प्रणाम करके खड़ा भी तो हो जाता था, पर आज लखन खड़ा नहीं हो रहा है, इसका मतलब जरूर कोई दाल में काला है। राम जी ने पूछा, रे भैया बहुत देर हो गई, अब खड़े हो जाओ। लखन जी बोले, नहीं प्रभु आज हम खड़े नहीं होंगे। खड़े नहीं होंगे? क्यों और कब तक? लखन जी बोले, जब तक आप अपने कर कमलों से हमें नहीं उठाओगे प्रभु, आज हम खड़े नहीं होंगे। राम जी समझ गए दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। भाई के प्रेम में राम जी माला भूल गए और जैसे ही अपने भाई को उठाने के लिए नीचे को झुके, मैया को मिला मौका, मैया ने वरमाला पहना दी। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़ी धूमधाम से यह उत्सव भी वहां संपन्न हुआ।